study during the lockdown period? If yes, please give your feedback in our English group. Today we will start our next book Vistas, and the first lesson of this book is The Third Level. What is the name of the lesson? The Third Level, written by Jack Finney. Who is the writer? Jack Finney. Jack Finney जो है, he is an American writer and his जो work है उसका mostly based on science fiction and time traveling. तो this lesson जो third level है is also based on time travel subject. तो in this lesson there are three main characters. First, Charlie. Charlie is the main character in this lesson. जो 31 years का है, 31 साल का एक व्यक्ति है चार्ली. लुइसा, चार्लीज वाइफ. लुइसा कौन है? चार्ली की पत्नी है. सैम चार्ली साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड. सैम कौन है इस लेसन में? चार्ली का एक फ्रेंड है जो कौन है? साइकियाट्रिस्ट है, यानी कि एक मनोरोग चिकित्सक है. दिमागी रूप से जो बीमार हो जाते हैं उनका जो इलाज जो डॉक्टर करता है उसको हम साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं. तो जो सैम है वो चार्लीज का एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है. इसमें दो जगह जो है, दो प्लेसेस का आल्सो डिस्कस अबाउट. फर्स्ट, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. पहला कौन सा? द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. एंड सेकंड गैल्सबर्ग. और गैल्सबर्ग में कौन से ईयर के बारे में जिक्र किया जाता है? इन 1894. जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है यहाँ पर जो चार्ली है वो वर्क करता है, काम करता है, और जो गैल्सबर्ग जगह है वो वहां पर जाना चाहता है, जो इस लेसन में बताया गया है. लेट्स वी स्टार्ट आवर लेसन. तो जो ये लेसन है, स्टोरी है इस लेसन की, वो बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टोरी है. जैसे हम कोई मूवी देखते हैं और मूवी में जब हर टाइम सस्पेंस बना रहता है कि अब क्या होगा, तो इसी टाइप का ये लेसन है. इसमें भी हर टाइम सस्पेंस बना रहता है कि क्या वास्तव में ऐसा है, क्या वास्तव में ऐसा होगा. तो लेट्स वी स्टार्ट. जो ये स्टोरी है वो मिक्सचर है फिक्शन एंड रियलिटी का. फिक्शन मतलब जो काल्पनिक है, इमेजिन जिस हम करते हैं, जो कल्पना जो करते हैं उससे, और रियलिटी यानी कि जो वास्तविकता है, यानी कि काल्पनिक और जो वास्तविकता है उसका एक मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है. यानी कि इस कहानी में रियलिटी और फिक्शन, जो कल्पना पर आधारित चीजें हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है. और मेन पर्पस क्या? कि मैन्स डिजायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटीज. और इसमें क्या दिखाया गया है कि जो मैन्स डिजायर्स हैं, डिजायर्स मतलब इच्छाएं, डिजायर्स मतलब इच्छाएं, जो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो क्या? टू एस्केप. एस्केप मतलब बचना. टू एस्केप, एस्केप का मतलब है बचना. फ्रॉम किससे? रियलिटीज से. किससे? रियलिटी से, यानी कि वास्तविकताओं से. और ये जो लेसन है वो कौन सी सेंचुरी? 2 सेंचुरीज के बारे में जिक्र किया जाता है इस लेसन में. फर्स्ट, द पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी और साइड बाय साइड मॉडर्न सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी और साथ के साथ जो हमारी आधुनिक शताब्दी जो चल रही है करंट की, तो दोनों शताब्दियों के बारे में साइड बाय साइड इसमें जिक्र किया जाता है इस लेसन में. अब क्या होता है, वन डे जो चार्ली है वो लेट हो रहा है अपने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, जहाँ पर उसका ऑफिस है, घर जाने के लिए. और वो बहुत जल्दबाजी में है और जल्दी जो है वो घर जाने के लिए निकलता है. और कहाँ पहुँचता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर. कहाँ पहुँचता है वो? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचता है. बट वहाँ जाकर क्या होता है? ही मिस द ट्रेन्स. उसके जो ट्रेन है वो मिस हो जाती हैं. फिर वो दूसरे लेवल की तरफ भागता है कि शायद दूसरी तरफ कोई ट्रेन मिल जाए, लेकिन उसको वहाँ पर भी कोई ट्रेन नहीं मिलती. फिर वो आगे चलता जाता, लेकिन क्या होता है कि जब वो आगे जा रहा है तो उसका जो वो रास्ता जो है वो भूल जाता है. पहले वो फर्स्ट लेवल पे जाता है, फिर उसके बाद वो सेकंड लेवल पे जाता है, लेकिन उसके बाद एकदम से उसके दिमाग में क्या आता है कि ही टर्न्स लेफ्ट
एंड मूव्स थ्रू स्टेयर्स डाउन एंड डाउन। और आगे जाकर वो क्या देखता है कि वो पहुंच जाता है कहाँ पर, थर्ड लेवल पर। कहाँ पर पहुंच जाता है वो, थर्ड लेवल पर। बट इन रियलिटी देयर इज नो थर्ड लेवल। लेकिन वास्तव में कोई थर्ड लेवल नहीं है, क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उस पर केवल 2 लेवल्स ही हैं, 2 ही स्तर हैं, 2 ही फ्लोर हैं। थर्ड लेवल है ही नहीं, थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये क्या है, सिर्फ ओनली डिपेंड ऑन फिक्शन, यानी कि इमेजिन। क्यों, कैसे? क्योंकि जो चार्ले हैं वो स्लिप्स इनटू पास्ट। क्यों? क्योंकि जो चार्ले है वो पास्ट में चला जाता है, पीछे चला जाता है पास्ट में, अपनी कल्पनाओं में। और वो कहाँ पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच जाता है। और वैसे तो 2 लेवल्स हैं, बट वो पहुंच कहाँ जाता है, थर्ड लेवल पर। जो ये 2 लेवल्स हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, वहां पर क्या यूज किए जाते हैं, न्यू स्टाइल करेंसीज, यानी कि जो उस समय नए स्टाइल की जो करेंसीज, जो मुद्राएं हैं वो यूज की जाती हैं। बट when he forgets his way, अपना जब वो रास्ता भूल जाता है और वो keeps walking, वो जाता जाता है और reaches कहाँ पर पहुंच जाता है, the third level of the GS station, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर वो पहुंच जाता है। और जब वो वहां थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है तो वहां जाकर वो क्या देखता है, उसको समथिंग स्ट्रेंज दिखाई देता है। क्या अजीब दिखाई देता है कि जो टिकट विंडोज हैं वो अलग तरह की हैं, इनके वुड से, लकड़ी से बनी हुई हैं और ओल्ड लुकिंग है, मतलब जैसे पुरानी हो ऐसे दिखती हैं। और ऑल थिंग्स स्पीटून्स हैं, यानी कि थूकदान हैं, बिल्डिंग जो लोकोमोटिव्स हैं यानी कि ट्रेन्स वगैरह हैं। और ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है, जहाँ वहाँ पर जो भी चीज़ दिखाई दे रही थी उसको, वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग बिलोंग्स टू द पास्ट। हर चीज जो है वो किससे संबंध रखती थी, यानी कि वो पास्ट, यानी कि पुराने समय से संबंध रखती है। मतलब उसको पुरानी लग रही थी कि जैसे मैं कहीं पास्ट में आ गया हूँ। तो वहां पर अब वो आगे जब वहां पर जाता है थर्ड लेवल में, और जब वो देखता है कि यहाँ पर तो बिल्कुल सब कुछ पुराना है। अब वो आगे थोड़ी देर जाकर वो क्या, उसको कहाँ क्या मिलता है, एक न्यूज़पेपर बॉय मिलता है जो अखबार बेच रहा है। एक न्यूज बॉय मिलता है जो अखबार बेच रहा है। कौन सा, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर। उस द वर्ल्ड, यहाँ पर संसार नहीं, यहाँ पर जो द वर्ल्ड है वो न्यूज़पेपर का नाम है। किस चीज का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, जो पब्लिश्ड होता था कब, 11 जून 1894। उसके बाद उसका जो पब्लिकेशन था इस न्यूज़पेपर का वो बंद कर दिया गया था, यानी कि अब एट प्रेजेंट वो पब्लिश्ड नहीं होता जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है। इट मीन्स वो मेन हेडलाइंस वगैरह जो देखता है उस न्यूज़पेपर में लेता है उससे वर्ल्ड न्यूज़पेपर, और उसकी मेन हेडलाइंस देखता है और वो उसको पढ़ता है। तो लेकिन जो वो न्यूज़पेपर है वो कौन से साल ईयर का है, 1894 का। इट मीन्स द न्यूज़पेपर बिलोंग्स टू द पास्ट। अब आगे वो क्या करता है कि जो उसका जो थर्ड लेवल पर, अब वो सारी चीजें सोचकर कहता है कि कल्पनाओं में वो मतलब पास्ट में पहुंच जाता है। अब पास्ट में पहुंचने के बाद वो कहाँ जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, wants to go गैल्सबर्ग। कहाँ पर जाना चाहता है, गैल्सबर्ग में, जो एलियंस में एक जगह है, और एलियंस में एक जगह है उसका नाम है गैल्सबर्ग, जहाँ पर वो जाना चाहता है। किसके साथ, हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। और वो जो गैल्सबर्ग है वो क्या है, उसका ड्रीम टाउन है। कब का, इन 1894 का। कब का, इन 1894 का, जहां पर वो जाना चाहता है। जैसे मैंने भी पहले भी बताया था कि 2 प्लेसेस का जिक्र होता है इसमें। फर्स्ट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जहां पर वो वर्क करता है, जॉब करता है, एंड सेकंड गैल्सबर्ग जहां पर वो पास्ट में जाना चाहता है जब वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। अब वो जो गैल्सबर्ग पर जाना चाहता है, तो गैल्सबर्ग पर जाने के लिए वो क्या करता है, गोज टू टिकट काउंटर। जो उसको वो पुराने तरह का लग रहा है जो टिकट काउंटर था, वो वहां पर जाता है। और वहां पर क्या करता है, जाकर जो वहां पर टिकट काउंटर पर एक क्लर्क जो बैठा है वो उसको ऑफर करता है क्या,
न्यू करेंसी, यानी कि क्योंकि वो आधुनिक, उसके पास तो सिर्फ आधुनिक करेंसी थी, मॉडर्न करेंसी थी। तो वो जब उसको ऑफर करता है टिकट काउंटर पर क्लर्क को न्यू करेंसी, तो जो क्लर्क है वो उसको डराता है, थ्रेटन हिम, कि पुलिस में उसको जो है वो रिपोर्ट कर देगा, क्योंकि जो उसके पास जो वो न्यू करेंसी शो कर रहा है वो शायद वो फेक है। अब वो डर जाता है चार्ली, और डरने के बाद वो क्या वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भाग जाने के बाद वो सीधा कहाँ जाता है, अपने घर पर जाता है और कम्स बैक टू प्रेजेंट, और वो वास्तव में यानी कि जो प्रेजेंट है, यानी कि जो वर्तमान है, वो रियलिटी में वर्तमान में जो है वो वापस आ जाता है। लेकिन वो बार बार जो है वो थर्ड लेवल के बारे में सोचता रहता है, उसने गिव अप नहीं किया सोचना। क्यों? क्योंकि जो थर्ड लेवल है वो मेयरली फैंटेसी है। हालांकि हम जानते हैं कि जो थर्ड लेवल के बारे में जो जिक्र कर रहा है वो केवल एक फैंटेसी है, यानी कि काल्पनिक है, रियलिटी में नहीं है। थर्ड लेवल एग्जिस्ट इन ओनली चार्लीज माइंड, और वो सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, केवल चार्ली के माइंड में एग्जिस्ट कर रही है, जो थर्ड लेवल वाली बात है। और अपने इस जो थर्ड लेवल वाला जो डिस्कशन जो है वो अपने फिर वहां पर घर जाकर प्रेजेंट में वो क्या किससे डिस्कस करता है, सैम से। सैम कौन है, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है चार्ले का। तो वो उसको सैम को डिस्कस करता है इसके बारे में, लेकिन सैम जो है डज नॉट एग्री, वो इससे एग्री नहीं होता जब वो थर्ड लेवल के बारे में बताता है, क्योंकि सैम को पता है कि थर्ड लेवल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब चार्ली के बारे में सैम अब क्या सोचता है, जब वो थर्ड लेवल के बारे में बताता है कि सैम सोचता है कि जो चार्ली है वो डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन में स्वप्न देख रहा है, और वो बचना चाहता है किससे, एस्केप। एस्केप मतलब बचना, किससे, टेंशन से। टेंशन कौन किसकी, जो हमारे वास्तविक जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो हमारे लाइफ में तनाव है, टेंशन्स है, वो उनसे बचने के लिए वो अपने पास्ट में इमेजिनरी में जो है वो जाकर थर्ड लेवल का जिक्र जो है वो करता है। सैम इसके बारे में ये सोचता है। लेकिन जो चार्ली है वो डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय करना। चार्ली ने दृढ़ निश्चय कर रखा था किसके बारे में, कि टू गेट बैक टू गेल्सबर्ग, कि वो गेल्सबर्ग जाएगा ही जाएगा। और काम कौन से उसने, इन 1894 में, यानी के पास्ट में। और जो चार्ली है वो सोचता है कि जो थर्ड लेवल है वो एग्जिस्ट करता है, बट थर्ड लेवल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये ओनली उसके चार्लीज माइंड की केवल मेयरली फैंटेसी है, केवल कल्पना है। अब वो वहां पर गेल्सबर्ग जाने के लिए वो क्या करता है, उसने कुछ सेविंग्स कर रखी थी प्रीमियम भरने के लिए, यानी कि जब हम कोई लोन वगैरह लेते हैं तो किस्त भरते हैं, प्रीमियम भरते हैं, तो उसने जो है कुछ सेविंग कर रखी थी प्रीमियम भरने के लिए। लेकिन अपने वो प्रीमियम के सेविंग्स में से वो क्या करता है, न्यू $300 को एक्सचेंज करवाता है, किसमें, $200 ओल्ड डॉलर्स में, यानी कि 300 नए डॉलर देकर वो कितने 200 पुराने डॉलर जो है वो खरीदता है। किस चीज के लिए, 2 टिकट लेने के लिए, एक खुद के लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। कहाँ जाने के लिए, गेल्सबर्ग इन 1894 में जाने के लिए। वो 2 टिकट खरीदने के लिए अपनी सेविंग के 300 न्यू डॉलर को एक्सचेंज करवाता है 200 ओल्ड डॉलर्स में। अब लेकिन नेवर फाइंड थर्ड लेवल, क्योंकि उसको कभी थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। अब वो थर्ड लेवल से थोड़ा बाहर निकलकर उसके इमेजिनरी से वो कहाँ जाता है, अपनी स्टैम्प्स कलेक्शंस। स्टैम्प्स मतलब मोहरें, और कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, यानी कि जैसे कई लोगों को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक होता है ना, तो चार्ली को भी अपनी जो पुरानी स्टैम्प्स हैं वो कलेक्शन करने का जो है, स्टैम्प कलेक्शन जो है उसका वो शौक है। और वो फिर अपने वहाँ पर स्टैम्प कलेक्शन वाले उसमें जाता है जगह पर। और लेकिन जो अब इन बिटवीन जो सैम है वो क्या है, उसका जो फ्रेंड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो डिसअपीयर हो जाता है, और नो बॉडी नोज कि वेयर ही इज, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। अब आगे जो चार्ली है, जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन की जगह पर जाता है जहाँ पर उसने स्टैम्प कलेक्ट कर रखी है सारी की सारी कलेक्शंस, तो अब वो वहाँ पर जाकर उसको क्या मिलता है, एक
एन ओल्ड फर्स्ट डे कवर मिलता है। एन ओल्ड फर्स्ट डे कवर यानी कि एक पुराना फर्स्ट डे कवर मिलता है। व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? एक पोस्ट मार्क होता है एनवेलप पर, जो जैसे कोई भी न्यू स्टैंप जो है वो डिक्लेयर होती है तो उसको कई जिनको शौक होता है स्टैंप कलेक्टिंग का, तो वो एक खाली एनवेलप को पोस्ट कर देते हैं और वहाँ पर वो उसका एक पोस्ट ऑफिस में उस एनवेलप पर एक पोस्ट मार्क यानी कि एक स्टैंप लग जाती है और उस पोस्ट मार्क पर जो क्या शो होता है, डेट और ईयर जो है वो शो हो जाता है वहाँ पर, और उसको हम वो अपने स्टैंप कलेक्शन में जो है वो रख लेते हैं। तो इसी तरह से चार्ली को भी वहाँ पर एक फर्स्ट डे कवर मिलता है और उस फर्स्ट डे कवर में वो एक एनवेलप उसको मिलता है। उस एनवेलप में, और वो एनवेलप किसको सेंड किया हुआ है? जो चार्ली का जो ग्रैंडफादर है उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पर। और कब सेंड किया हुआ है? ऑन जुलाई 1894। कब की डेट है? 18 जुलाई 1894 उस एनवेलप पर पोस्ट मार्क पर डेट है जब वो एनवेलप जो है वो सेंड किया गया था। तो अब उस एनवेलप पर स्टैम्प्स कौन सी लगी हुई है? 6 सेंट की स्टैंप लगी हुई है और डल ब्राउन यानी कि थोड़ी ही ब्राउन धुंधली सी हो गई है, डल ब्राउन है वो स्टैम्प्स। और हालांकि वो जो स्टैम्प्स है का जो एनवेलप होता है वो ब्लैंक होता है यानी कि खाली होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो उस फर्स्ट डे कवर वाले एनवेलप को उठाता है और तो देखता है कि उसमें एक लेटर उसको मिलता है। किसका लेटर मिलता है? फ्रॉम सैम का लिखा हुआ एक लेटर जो है वो उसको उसके एनवेलप में मिलता है और वो उस एनवेलप में उस लेटर को जो है वो बाहर निकालता है। अब आगे क्या होता है कि जब उसको वो एनवेलप में वो लेटर मिलता है सैम का, तो उस लेटर को पढ़ता है और सोचता है कि जो चार्ली है वो अब जानता है कि सैम स्लिप्ड इनटू पास्ट। और वो सोचता है क्या कि जो सैम है उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है वो पास्ट में चला गया है एंड रीच्ड इन गैल्सबर्ग इन 1894। और वो सोचता है कि वो गैल्सबर्ग भी पहुंच गया है 1894 वाली सेंचुरी में। लेकिन वो कहता है कि अर्जेस टू कीप ट्राइंग टू फाइंड अबाउट थर्ड लेवल एंड कम्स टू गैल्सबर्ग विद हिज वाइफ। और वो उसको जोर देकर कह रहा है मानो उस लेटर में कि कीप ट्राइंग, कि वो अपनी कोशिश जो है वो जारी रखे। किस चीज़ के लिए? टू फाइंड अबाउट थर्ड लेवल के बारे में जानने के लिए जो है वो अपनी जो कोशिश है वो जारी रखे। और कम्स टू गैल्सबर्ग विद हिज वाइफ, और वो गैल्सबर्ग अपनी पत्नी के साथ जो है वो आए। सैम जो है इस लेटर में वो ऐसा कह रहा है, उसको लगता है। लेकिन लेटर जो है बाद में ही कम्स टू नो, उसको पता लगता है, वो जानता है कि जो सैम है उसने क्या किया था कि 800 ओल्ड डॉलर की जो है वो उसने खरीदे हुए थे। कि जो सैम ने क्या खरीदे हुए थे? 800 पुराने डॉलर खरीदे हुए थे। और वो जानता है कि उसने वो, क्योंकि जो सैम है वो अपने इस जो साइकियाट्रिस्ट वाले प्रोफेशन से खुश नहीं था, वो उस प्रोफेशन से बचना चाहता था, कुछ अलग और दूसरा प्रोफेशन ढूंढ करना चाहता था। और उससे बचने के लिए वो कहता है चार्ली कि जो सैम जो है वो वांटेड टू एस्केप फ्रॉम हिज प्रोफेशन, यानी कि उसका जो व्यवसाय, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, क्या व्यवसाय था उसका? वो एज ए क्या था? साइकियाट्रिस्ट था ना, मनोरोग चिकित्सक। तो वो अपने उस प्रोफेशन से वो बचना चाहता था और वो कुछ नया, कुछ अलग करना चाहता था। अब वो जो चार्ली है वो करता है कि जो सैम है वो कहता है कि सैम विल हैप्पी। सैम के लिए वो क्या कहता है चार्ली कि जो सैम है वो खुश रहे होगा जरूर। कहाँ पर? इन गैल्सबर्ग में। वो सोचता है कि जो सैम है वो अब गैल्सबर्ग में खुश होगा और इनवाइटेड देम टू कम गैल्सबर्ग। और वो उसको और उसकी पत्नी को जो है गैल्सबर्ग में इन 1894 में आने के लिए इनवाइट कर रहा है। लेकिन ये सब सारा जो है क्या था? केवल मेरली फैंटेसी थी। कुछ भी जो है जो थर्ड लेवल जो था वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था। Now we will discuss some important words in this lesson. साइकियाट्रिस्ट जैसे मैंने पहले भी अपने उसमें समरी में बताया कि साइकियाट्रिस्ट कौन होता? साइकियाट्रिस्ट मनोरोग चिकित्सक। और इस लेसन में कौन था साइकियाट्रिस्ट?
सैम। सैम कौन था? चार्ली का फ्रेंड था। तो अब नेक्स्ट है वॉकिंग ड्रीम। वॉकिंग ड्रीम मतलब चलते चलते सपन लेना, यानी कि दिन में सपन लेना, यानी कि डे ड्रीमिंग। अपटाउन, अपटाउन मतलब रेजिडेंशियल एरिया, जहां पर लोग रहते हैं उस एरिया को। स्लैंटिंग, स्लोपिंग यानी कि ढाल वाला। पोस्टमार्क, जो स्टैम्प जो लगती है ना, पोस्टमार्क मोहर। लोकोमोटिव, रेलवे इंजन। स्टेयरिंग, घूरना। अब स्टेयर का उसमें भी आया था, एक स्टेयर होती है STAIR, स्टेयर। इस स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियां, और ये क्या है? STARE, स्टेयर। इस स्टेयर का मतलब क्या है? इस STAIR, स्टेयर, इसका मतलब सीढ़ियां। STARE, स्टेयर, इसका मतलब घूरना। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे इस लेसन के।